नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र की। ज्योतिष की कई विधाएं हैं, उन सब की आपके पास तक जो जानकारी पहुंचे वो पूरी तरह से वैधानिक भी हो, संवैधानिक भी हो, आपका भला करने वाली भी हो। यही चिंतामणि की कोशिश है। आज वास्तु शास्त्र के ऊपर हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें हमारे साथ जो मेहमान हैं वो पेशे से डॉक्टर भी हैं। आप जानते हैं, आप जब किसी साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, इंजीनियर से बात करते हैं तो वो तथ्यात्मक जानकारी आपको देते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं करते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आपने अपना मकान, आपका दुकान, आपकी फैक्ट्री, ये सब कुछ बनवाया है तो भी आज का पॉडकास्ट देखना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर वास्तु का सहारा आपने अभी तक अपने जीवन में लिया ही नहीं है तब तो और आवश्यक है आज का ये पॉडकास्ट देखना। वास्तुशास्त्र कहाँ से आया, वास्तुशास्त्र की ज़रूरत किसे है, कब वास्तु एक्सपर्ट को अपने घर आप बुलाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में पूर्ण जानकारी आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाली है। कोई आपका सवाल है, पहले ही आपको बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें आपका सवाल लिख सकते हैं। अगली बार जब हमारी मुलाकात इन्हीं मेहमान के साथ होगी तो उस सवाल को हम ज़रूर पूछेंगे। अब चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट, खासकर जो इंडस्ट्रियल वास्तु के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर गौरव। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू। आप इंडस्ट्रियल वास्तु के एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं पॉडकास्ट में आपसे घरेलू जो टिप्स है वो भी आज लेने वाली हूँ। किसी की छोटी मोटी दुकान अगर है तो वहाँ की भी, क्योंकि लक्ष्मी चाहे इंडस्ट्री से आ रही हो या दुकान से आ रही हो, लक्ष्मी तो लक्ष्मी। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है एक जानकारी, आम जानकारी लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है कि हम वास्तु के बारे में सुनते ज़रूर हैं, दक्षिण में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, अग्निकोण में ये नहीं हो, ईशान कोण में नहीं हो, पर वास्तु की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई? सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम ए डॉक्टर, मीन्स मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। आप जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछेंगी, आपको जो भी आंसर मिलेगा प्रॉपर तथ्यात्मक होगा, जैसे आपने बोला, साइंटिफिक होगा, रीज़न बेस्ड होगा, उसके पीछे रीज़न होगा। आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं, अगर दरवाज़ा यहाँ है और यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, मैं आपको उसका प्रॉपर दूंगा। मार्केट में जो चल रहा है, देखो सुनी सुनाई बातें चल रही है, मैं उनके पीछे नहीं जाता। मैंने जो अपनी नॉलेज ग्रहण की है, बुक से नॉलेज ग्रहण की है, नो डाउट मेरे भी टीचर हैं, सभी के टीचर होते हैं। अगर हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र कहाँ से आया, कब हुआ, मार्केट में काफ़ी अभी मतलब आपको रील्स मिलेंगी, सब कुछ दिखेगा। वास्तुशास्त्र सही मायने में ब्रह्मा जी से गर्गाचार्य, बुद्धिमय, विश्वकर्मा प्रकाश में प्रॉपर वास्तुशास्त्र के बारे में इंट्रोडक्शन है। वास्तुशास्त्र की कुछ बुक्स हैं, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश है, सम्रांगण सूत्रधार है, मैं मतम है, इवन भागवत गीता में भी वास्तुशास्त्र की बहुत अच्छी नॉलेज है। अच्छा। अगर वास्तुशास्त्र का हम डीप में बात करें, सबसे पहले ब्रह्मा जी से बुद्धिमान गर्गाचार्य जी के पास, फिर महर्षि पराशर के पास, उसके बाद महर्षि बृहद्रथ के पास, उसके बाद विश्वकर्मा जी के पास आया। विश्वकर्मा जी इस अर्थ के वन ऑफ द फर्स्ट वास्तु कंसल्टेंट रहे हैं। इवन जो हमारे भागवत गीता में डिस्क्रिप्शन आती है, वासुदेव कृष्ण भी वास्तुशास्त्र को बहुत अच्छी तरह से भली भांति प्रशंसक रहे हैं उसके, जिसमें सारे डिस्क्रिप्शन आती है। महर्षि भृगु की आती है, महर्षि वशिष्ठ की आती है, रामायण काल के समय की, महर्षि पराशर की आती है, कार्तिकेय जी की आती है, शुक्र की आती है, ब्रह्मा जी की आती है। ये विश्वकर्मा प्रकाश के पहले अध्याय में 18 वास्तुशास्त्री प्रशंसक बोले गए हैं। पृथ्वी पे जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, विश्वकर्मा जी ने महाराजा पृथु, जो फर्स्ट वास्तु मतलब पहले राजा रहे हैं, उनके साथ मिलकर पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी पर वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स बनानी शुरू की, घर बनाने शुरू किए, मंदिर बनाने शुरू किए, महल बनाने शुरू किए। अच्छा। अभी जो वास्तु के अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं, बुक्स में जाते हैं, स्पेसिफिकली वास्तु महलों के लिए, राजाओं के लिए अलग से लिखा गया है, आम लोगों के लिए अलग से लिखा गया है। बेसिकली वास्तु को इन्होंने वर्णों में लिखा है। ब्राह्मण के लिए लग गया, क्षत्रिय के लिए लग गया, शूद्र के लिए लग गया, वैश्य के लिए लग गया। इसको ऐसे मत देखिए, ब्राह्मण जिसको नॉलेज थी आजकल टीचर ले सकते हैं हम, शूद्र जो सर्वेंट्स है, सर्वेंट क्लास है, जो वैश्य हैं, जो बिजनेसमैन है, जो क्षत्रिय रह गए एडमिनिस्ट्रेटिव,
जो पहले क्षत्रिय होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसको क्षत्रिय कह सकते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश सम्रांगण सूत्रधार में इसका ऐसे डिस्क्रिप्शन है, ये भी ब्राह्मणों के लिए ये वाला वर्ण अच्छा है, ब्राह्मणों के लिए ये वाला स्वाद अच्छा है, ये वाला रंग अच्छा है, ये वाला आकार अच्छा है, क्षुद्र के लिए, सर्वेंट्स के लिए ये अलग से अच्छा है, वैश्य के लिए। आज हम बात जो डिटेल में करेंगे वैश्यों के लिए करेंगे। वैश्य मीन्स बिजनेसमैन, जो बिजनेस पर्सन है, क्योंकि आजकल जो भी है पैसा है, बिजनेसमैन जो भी बिजनेस कर रहा है पैसा कमाने के लिए कर रहा है, संसार है, चलता है, ठीक है। वैश्यों के लिए जो वास्तुशास्त्र एक्चुअली विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा गया, उस पर मैं आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगा, कैसे है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। मतलब हम ये आज मान के चल रहे हैं कि वर्ण कोई भी है, क्योंकि सब में गुण वैश्य वाला तो आ ही गया है। अर्थ की प्राप्ति सबको करनी है, वो चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, पैसा सबको चाहिए। तो वो एक गुण वैश्य वाला हम सब के अंदर है, तो बस उसी को कैसे और इंक्रीज किया जाए उस पे हम आज डिटेल बात करेंगे, उसके लिए डिटेल डिस्कशन करेंगे। वैश्य मैम जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए वैश्यों के लिए जो लिखा गया है विश्वकर्मा प्रकाश में। नहीं, पर मैं चाहती हूँ आप ये क्लियर कर दें कि बिजनेसमैन का मतलब फिर ये सर्विस क्लास के लिए क्या बातें नहीं है? पैसा तो उन्होंने भी कमाना है। देखो अभी सब कुछ इंटरमिक्स हो गया। पहले का जो जमाना था, ब्राह्मण अपना कर्म करता था, उससे पैसे के लिए नहीं करता था, वो अपनी दक्षिणा लेते थे। दक्षिणा आप किसी रूप में भी दे सकते हैं, जैसे द्रोणाचार्य जी को दक्षिणा अर्जुन ने युद्ध करके, युद्ध जीत के दी, पैसा नहीं दिया उन्होंने, वो टाइम अलग था। अभी जो भी, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षुद्र है, चाहे वैश्य है, सभी को पैसा तो कमाना है। इसलिए वैश्विक गुण, वैश्य का गुण सभी में आ ही चुका है, इसलिए ये तो सभी पे इम्प्लीमेंट होता ही होता है, चाहे वो टीचर क्लास है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, चाहे सर्वेंट क्लास है, चाहे बिजनेस। मुझे आप ये भी बताइए, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हैं वास्तु के, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई गेस उनका वास्तु ठीक करते होंगे, तो क्या ये अलग अलग होता है? मतलब क्या घर का वास्तु अलग है, ऑफिस का अलग है? कमर्शियल प्लेस का वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु में बहुत डिफरेंस है। खास करके अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं और रेजिडेंस पे, फ्लैट पे काम कर रहे हैं, या आपका अपना खुद का घर है उस पे काम कर रहे हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर घर की हम बात करते हैं, बिगिनिंग अगर हम घर से करते हैं, तो घर में आपको मोस्टली एक सेंटर पे काम करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटर पे काम करें। मीन्स एक कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर होगा, एक टोटल प्लॉट एरिया का सेंटर होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो मैम इंडस्ट्री में हो सकता है कि आपके पास 10 एकड़ है, 10 एकड़ में इस जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना हुआ है, इस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे आपकी लेबर काम कर रही है, यहाँ पे गुड्स जो मतलब रॉ मटेरियल पड़ा है, यहाँ पे प्रिपेयर गुड्स पड़ा है। इसलिए अलग अलग, अगर एक तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री अगर 10 एकड़ की है तो उस पर एक वास्तु चक्कर लग जाएगा, उसके बिना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे अलग से लगेगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे वास्तु चक्र एक अलग से लगेगा, जहाँ पे लेबर सो रही है, लेबर के क्वार्टर है वहाँ पे अलग से लगेगा, जहाँ पे ओनर ऑफ द फैक्ट्री रह रहे हैं, ओनर ऑफ द फैक्ट्री का ऑफिस है, उसका वास्तु चक्कर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओनर ऑफ द फैक्ट्री के मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने काम करना है। ऑब्वियसली उसकी जो एनर्जीज होंगे पूरी इंडस्ट्री में, आपके जो लेबर है उनमें ट्रांसफ़र होंगी, आपके प्रोडक्ट्स में, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र होगी। इसलिए जो इंडस्ट्रियल वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु दोनों काफ़ी डिफरेंट रह जाते हैं, दोनों में वर्किंग डिफरेंट होती है। मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आप ज़्यादा साफ गोई से बताएंगे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे कोई बीमारी है और मैं आपके पास आऊँ, तो आप जो दवा लिख के देंगे वो दावे के साथ लिख के देंगे। आप कहेंगे ये रहा पर्चा, जाके दवा खरीदो, खाओ, इतने दिन में ठीक हो जाओगे। उसमें कोई किंतु परंतु तो होगा नहीं। तो ऐसे ही अगर मैं किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जा रही हूँ तो उसमें भी क्या आप दावे के साथ ये कहते हैं कि मैं अगर वास्तु कर रहा हूँ तो फिर तुम्हारी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, रिलेशन अच्छा होगा? बिल्कुल, आपका बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, जो मेरा दावा है ग्रंथों का दावा है, जो बुक्स में लिखा है। देखो मैम, अभी ये प्रूव हो चुका है कि इस धरती में अगर सबसे पुरानी बुक्स हैं तो वो वेद है। वेद 4 तरह के वेद है, आप जानते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। सबसे पहले आ जाता है वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान। 4 तरह के वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। यजुर्वेद का मतलब है विज्ञान। इस संसार में जो भी प्रचलित विज्ञान है यजुर्वेद का विज्ञान है, या आने वाला विज्ञान भी है वो भी यजुर्वेद से ही लिया जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। अभी अगर इसकी वास्तुशास्त्र कहाँ से है वहीं से हम बात कर रहे हैं। अथर्ववेद के 4 उपवेद माने गए हैं, जिसमें से आयुर्वेद आता है, जिसकी मैंने स्टडी की है। मैंने बोला मैं ग्रेजुएट हूँ आयुर्वेद में। आयुर्वेद आता है, गंधर्व वेद आता है, धनुर्वेद आता है, और एंड में वेद आता है स्थापत्य वेद।
स्थापत्य मतलब स्थापना करना। स्थापत्य वेद के अंडर टॉपिक आता है वास्तुशास्त्र, यहाँ से वास्तुशास्त्र निकला। उसके बाद उसके जो ग्रंथ है, डिस्क्रिप्शन है, उसके वेद हैं, उपवेद हैं या बाकी जो भी है टीका किए गए हैं, वो सारा कुछ उसके अंडर आता है। स्थापत्य वेद में वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, मैं मत्त, मनुष्यलय, काफ़ी बुक्स हैं। इसमें जो अभी जो प्रचलित है विश्वकर्मा प्रकाश एक अपने आप में, जिसके 13 अध्याय हैं, 1073 श्लोक है मैम। एक एक श्लोक का मैंने पोस्टमार्टम किया है, एक एक श्लोक को बड़ी डिस्क्रिप्शन से पढ़ा है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है मैंने इंडस्ट्रीज़ में, घर में इंप्लीमेंट करके देखा है और उसके रिजल्ट्स आए हैं। 100% है वो आपकी बात, गारंटी के साथ, वेदों की गारंटी, बुक्स की गारंटी। कोई भी टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कहाँ से बनता है? बुक से। कोई केस स्टडी बताइए ना। हाँ जी मैम, बहुत सी केस स्टडीज बताऊंगा। लाइक अगर मैं आपको इन्हीं वेदों से चलता हूँ, कोई भी केस स्टडी है, लाइक जैसे किसी भी जगह पे अगर मैं काम करने जाता हूँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में रहता है कि अभी मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। उनका एक बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा है स्वीट्स का, नाम लेना अच्छा नहीं होगा, बड़े बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को जब बुलाया, उनके घर में रिलेशनशिप इश्यूज था। उन्होंने रिलेशनशिप इशू को सोल्व करने के लिए अपने घर की वास्तु विजिट और अपनी जहाँ पे उनकी शॉप थी, बड़ा एक एरिया था, डाइन इन भी था, स्वीट शॉप थी, 6 मंजिल की बिल्डिंग थी, वहाँ पे बुलाया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे मन में कहा ये एक ब्रांड को ऑन कर रहे हैं, ब्रांड रन कर रहे हैं, पैसा बेहद ज़्यादा, करोड़ों अरबों की बात करो, पैसा कहाँ से है और रिलेशनशिप इशू है तो क्यों है? बिल्कुल डिवोर्स के नज़दीक थे, डिवोर्स होने ही वाला था जब उन्होंने मेरे को बुलाया। जब मैं उनके घर गया, सबसे पहले उनके फादर की एज ऑलमोस्ट 75 से 80 रही होगी। मैंने उनकी फैक्ट्री को देखा, जहाँ पे शॉप है वो देखा, घर देखा। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पाई, उनके नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग थी, नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर था। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को गुरु जुपिटर प्लैनेट ऑन करता है। कुंडली के हिसाब से चौथा घर नॉर्थ ईस्ट को करता है। आप जानते हैं कि चौथे घर में गुरु उच्च का होता है और 4 नंबर राशि को ऑन करता है चंद्र। गुरु और चंद्र जब मिलते हैं तो क्या बनता है? गज केसरी योग, पैसा बे इंतहा। रीज़न बीइंग के गुरु चंद्र का योग उनकी फैक्ट्री में, घर में, उनके बिजनेस प्लेस में, सभी जगह पे था। जो मैंने उनका रिलेशनशिप इशू देखा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर उस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, आपको दावे के साथ कह सकता मैम, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, बोरिंग है, तो उस घर में रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। उस घर में आपको डिवोर्स की प्रॉब्लम आएगी, फादर सन की रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, हस्बैंड वाइफ के, मदर की अपने पुत्र के साथ नहीं बनेगी, पुत्री के साथ, मतलब रिलेशनशिप इशू, डिवोर्स के केस आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन से 100% मिलेंगे। अब ये घटित कैसे हो रहा है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले होती है एस्ट्रोलॉजी। जब आपका जन्म हुआ, किस नक्षत्र में जन्म हुआ, किस समय पे जन्म हुआ, ब्रह्मांड में उस समय 12 घर, 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट, उनकी जो पोजीशन थी उसकी एक पिक्चर आ गई, वो फिक्स हो गई। वो आपका कर्म, आपका प्रारब्ध फिक्स हो चुका है। अभी उसको टाइम के साथ घटित होना है। कब घटित होगा? जैसे जैसे जिस जिस प्लैनेट की दशा आएगी, महादशा आएगी, लाल किताब के हिसाब से अरसा शुरू होगा या उसका गोचर में वो घटित होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान के चलिए किसी के राहु नीच का बैठा हुआ है, किसी के चार्ट में 12th हाउस में राहु है और बैडली इंपैक्टेड है विद सूर्य, विद चंद्र को छोड़िए, सूर्य के साथ बैडली इंपैक्टेड है। राहु आपका रिलेशनशिप इश्यूज क्यों इंपैक्ट करता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन का आधिपत्य राहु के अंडर आता है। अगर किसी भी इंसान की राहु की, जैसे मैंने केस स्टडी की बात की, उनके हस्बैंड की राहु की महादशा शुरू हुई थी, तब से उनके हस्बैंड वाइफ में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। उनके चार्ट में राहु 12th में था, नीच राशि में था, 12 नंबर राशि थी वहाँ पे था। जब राहु 12 नंबर राशि में आता है, नीच का माना जाता है, गुरु को इम्पैक्ट करता है, बैडली इम्पैक्ट करता है। उनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट थी, टॉयलेट राहु से देखी जाती है, इसलिए घटित तभी हो गया था जब उसका बर्थ चार्ट फिक्स हुआ था। अभी घटित कैसे हो रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहा है? राहु इम्पैक्टेड था, पहले उनकी 10 साल मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, अभी 10 साल बाद सडनली प्रॉब्लम कैसे शुरू होगी? राहु की दशा आई, राहु की डायरेक्शन साउथ वेस्ट में टॉयलेट थी, साउथ वेस्ट में खड्डा, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, उस डायरेक्शन की फोर्स को जीरो कर देता है, खत्म कर देता है। हर डायरेक्शन का एक एट्रीब्यूट होता है मैम। अगर हम प्रॉपर वास्तुशास्त्र को अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले 4 डायरेक्शन, इसको सब डिवाइड किए 8, नेक्स्ट निकल के आती है 16 डायरेक्शन, 32 पद। जब नेक्स्ट 16 को सब डिवाइड कर देंगे 32,
टोटल 360 डिग्री का एक चक्कर होता है। अगर उसको 16 से डिवाइड करेंगे 22.5 आ जाएगा। उसको सब डिवाइड करेंगे 11.25 का एक पद निकल के आ जाएगा। 22.5 डिग्री की एक डायरेक्शन निकल के आ जाएगी, जो 16 डायरेक्शन को मिला के 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। हर डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है, हर डायरेक्शन की एक फोर्स है। टोटल वास्तुशास्त्र इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर हम बिल्कुल साइंटिफिक बात करें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सभी ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी को हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एनर्जी की परसेंटेज 100% ही रहेगी। अगर आपके घर में एक वास्तुशास्त्र के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। अगर आपके घर में उन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर फलित हैं, प्रॉपर वे से उनको ध्यान में रखा गया है, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होंगे। आपको पैसा भी मिलेगा, आपको सुख भी मिलेगा, मैरिड सुख भी मिलेगा, आपके बच्चे भी तरक्की करेंगे, आपका बिजनेस भी चलेगा, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, गारंटीड। गारंटीड। मैं इसमें हाँ गारंटी इसमें ये है, मान के चले कि आपका गेट बिल्कुल ठीक पद पे है। मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी एक पद उठा लीजिए, N3 में है, भलाट देवता एनर्जी फील्ड का पद बहुत अच्छा था नॉर्थ में। थोड़ा और सिंप्लीफाई से कीजिए। पद आप कह सकते हैं पद डिवीजन। अगर हमने 32 एंट्रेंसेस लिए हैं, उसको पद में डिवाइड कर दे, पद एक डिवीजन है। एक मतलब वो जगह आ गई 11.25 डिग्री का एक स्पेस आ गया, जिसको मैंने पद की एग्जांपल दे दी। वेदों में ये लिखा गया, विश्वकर्मा प्रकाश में ये चीज़ लिखी गई है, राइट। 45 देवता एनर्जी फील्ड्स होते हैं। आपने कई बार सुना 33 करोड़ देवी देवता, जबकि आप जानते हैं, आप सुन रहे हैं 33 कोटि देवी देवता, हाँ। 33 तरह के देवी देवता होते हैं। वही 33 कोटि देवी देवता और 12 असुर शक्तियाँ, 45 देव शक्तियाँ मिलके किसी भी भूखंड में, हमारे शरीर में, इस ब्रह्मांड में रहती हैं। हमारे घर में, हमारी फैक्ट्री में यही 45 देव शक्तियाँ रहती हैं। हर देव शक्ति का अपना एट्रीब्यूट है, अपनी फोर्स है, अपना खाना है। अगर उनके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग सारे काम होंगे तो उनकी एनर्जीज पॉजिटिव जनरेट होंगी, पॉजिटिव क्रिएट होंगी। अगर उनके एट्रीब्यूट के अगेंस्ट होंगे तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज निकलेंगी। वो नेगेटिव एनर्जीज आपके मनस पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बैड इम्पैक्ट डालेंगी। वैसे आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी और वैसे आपको नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। कोई एक बिजनेसमैन है, वो कोई काम को शुरू करता है, उसको स्टाफ भी अच्छा मिल जाता है, सारी डायरेक्शंस भी अच्छी हो जाती हैं, सभी उसके पास क्लाइंट भी आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगते हैं, वो सक्सेस हो जाता है, आगे आगे बढ़ता जाता है। दूसरी जगह पे मुकेश अंबानी जी को ले लो, अनिल अंबानी जी को ले लो। मुकेश अंबानी कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, पॉजिटिवली आगे जाता है। अनिल अंबानी जी कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है। मुझे इसके ऊपर ही सवाल पूछना है। पहले तो आप मुझे बताइए, जिनका आपने केस स्टडी का बताया, आपने फिर उनका वो डायरेक्शन ठीक किया, तो उनका अभी मैंने उनको बोला, उन्होंने ना मेरे से पहले 3-4 वास्तुशास्त्री का काम हो चुका था, उन्होंने उसको ब्लॉक किया था, कोई स्ट्रिप डाली थी, कोई बल्ब चल रहा था, ये वो हुआ था। मैंने उनको बोला, अगर आपको डिजीज़ को ख़त्म करना है, जस्ट रिमूव द डिजीज़। टॉयलेट सीट को रिमूव कीजिए, रेमडी ट्रीटमेंट को छोड़ दी। इतना बड़ा इशू है आपको, उसको साउथ वेस्ट की टॉयलेट को रिमूव कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में आपका बोरिंग है, आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, साउथ वेस्ट की टॉयलेट को रिमूव कीजिए और देखते देखते आप रिजल्ट देख लेंगे। अभी रिजल्ट उनके आने पेंडिंग है। ब्रांड कैसे बना, इस पे बात करते हैं। साउथ डायरेक्शन वो डायरेक्शन है मैम, जो आपको कीर्ति देती है, यश देती है, ब्रांड देती है, सुख देती है, रिलैक्सेशन देती है, नींद देती है। साउथ में यम देवता एनर्जी फील्ड होते हैं, साउथ में आपको ब्रांड मिलता है। उनको नहीं पता था, वो जो उस इतने बड़े ब्रांड को ओन कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में सो रहे थे। और बेडरूम साउथ डायरेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट बेडरूम माना गया। देखो, मैं वही बात कर रहा था, हमारी बात बीच में रहेगी। हर डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है, एनर्जी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। एग्जांपल, नॉर्थ को सबसे नीचा, ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को नीचा होना चाहिए, साउथ को, वेस्ट को, साउथ वेस्ट को ऊंचा होना चाहिए। ऐसे फ्लो ऑफ एनर्जीज होना चाहिए। अगर आपके घर में फ्लो ऑफ एनर्जीज ऐसे है, साउथ वेस्ट ऊंचा और नॉर्थ ईस्ट नीचा है, तो सबसे पहला आपका शर्त कंप्लीट होती है, कंडीशन कंप्लीट होती है, आपको पैसा आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दूसरे नंबर पे गेट आपका एंट्री कौन सी है। 32 एंट्रेंसेस में से कुछ एंट्रेंसेस हाईली पॉजिटिव होती हैं। एग्जाम्पल, ईस्ट में E3 E4,
E3 में जयंत देवता एनर्जी फील्ड है, E4 में महेंद्र देवता एनर्जी फील्ड है, E5 में सूर्य देवता, जहाँ से सूर्य का प्रकाश रहता है, सूर्य आते हैं। E3 और E4 की एंट्री मैडम इतनी पॉजिटिव होती है, इतनी पॉजिटिव होती है, किसी के घर में चाहे मैंने जाके खोल दी, किसी और वास्तु कंसल्टेंट ने खोल दी, या प्रारब्ध से कर्म से उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से सूर्य अच्छी कंडीशन में बैठे हैं और उनका सूर्य फर्स्ट में पूछ के बैठे और E3 की एंट्री मिल गई, जयंत देवता एनर्जी की फील्ड की एंट्री मिल गई। मैम एक चीज़ ग्रंटेड है, सक्सेस, पैसा ग्रंटेड है, 100% है। पैसा भी मिलेगा, यश भी मिलेगी, कीर्ति भी मिलेगी, बिजनेस भी चलेंगे, आपको ऑल ओवर सक्सेस लाइफ में मिलनी ही मिलनी है, ये ग्रंटेड है। ऐसी अगर हम बात करते हैं W3 W4 वेस्ट की एंट्री आती है, W वेस्ट की एंट्री है, सुग्रीव देवता एनर्जी फील्ड की एंट्री है। W4 की एंट्री होती है पुष्पदंत देवता एनर्जी फील्ड की एंट्री, इवन W5 की एंट्री जो होती है वरुण देवता एनर्जी फील्ड की एंट्री होती है। ये तीनों एंट्री वेस्ट डायरेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट सुपर्ब एंट्री होती हैं, इतनी पॉजिटिव होती हैं, इतनी पॉजिटिव होती है, आपको पैसा सक्सेस वेस्ट से आपको इच्छा की पूर्ति होती है। आप ऐसे लोग देखते होंगे पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, एंड में जब साल में करते हैं तो बस ठीक है, जो कमा लिया वो या वेस्ट हो गया या कैसे, सेविंग नहीं हो पाती है। वेस्ट डायरेक्शन इज ए डायरेक्शन ऑफ सेविंग। अगर वेस्ट का आपका W4 का गेट, पुष्पदंत देवता एनर्जी फील्ड का गेट खुला है, वरुण देवता एनर्जी फील्ड का गेट खुला है, सुग्रीव देवता एनर्जी फील्ड का गेट खुला है, तो मान के चलिए मैडम वो लाखपति करोड़पति वाले आदमी नहीं होते, वो अरबपति वाले, वो जो अपर क्लास है वो होते हैं। ऐसे साउथ की बात करते हैं, साउथ में एक ही एंट्री पॉजिटिव होती है, S4 की एंट्री। गृहक्षत बृहस्पत्य देवता एनर्जी फील्ड होते हैं S4 में। अगर किसी बिजनेस प्लेस में, जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में बात की, हम वैश्य की बात करेंगे, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन्स के लिए S4 की एंट्री विश्वकर्मा प्रकाश में रिकमेंड की गई है। टीचर्स ब्राह्मणों के लिए ईस्ट की एंट्री रिकमेंड की गई है। ऐसे क्षुद्रों के लिए वेस्ट की एंट्री रिकमेंड की गई है। बिजनेसमैन के लिए वैश्य ग्रुप के लिए S4 गृहक्षत देवता एनर्जी फील्ड की एंट्री रिकमेंड की गई है। अगर S4 की एंट्री खुल गई मैडम, अरबों रुपया आता है, सक्सेस आती है, ब्रांड बनता है, आप लोगों से कनेक्ट कर जाते हैं। साउथ डायरेक्शन को ऑन करता है मंगल ग्रह। आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, अभी मैं एस्ट्रो वास्तु में लेके जा रहा हूँ आपको। मंगल ग्रह साउथ को कनेक्ट करता है, साउथ ग्रह जो डायरेक्शन है उसका आधिपत्य है दक्षिण दिशा का मंगल ग्रह में। अगर किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मंगल का बहुत अच्छा बैठा है, मंगल की सूर्य के साथ युति है, मंगल खाना नंबर 3 में बैठा है, मंगल की चंद्र के साथ युति है, मंगल की गुरु के साथ युति है, मंगल बद नहीं है और साउथ की एंट्री मिल गई मैम, वो अरबपति है, इट इज़ ग्रंटेड। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ठीक होने चाहिए। साउथ ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डाउन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर S4 की एंट्री, मैंने ऐसे बहुत केस किए हैं, एंट्री तो S4 की खुली है, एक एंगल जा रहा है मैम, प्रॉपर S4 का 22.5 डिग्री का ब्रह्मस्थान से शुरू होकर एक एंगल जा रहा है, यहाँ पे आपका एंट्री खुली हुई है गृहक्षत देवता एनर्जी फील्ड की, उसी एंगल के बिल्कुल मिडल में टॉयलेट है। जितनी एनर्जी पॉजिटिव आ रही है उतनी फ्लश आउट हो रही है, ठीक है। S4 का अपना रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बहुत पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव रिजल्ट आएगा, टॉयलेट अपना नेगेटिव रिजल्ट देगी, वो कहीं ना कहीं बीच में लटक जाएगा, बीच में वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। आपने क्योंकि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का जिक्र किया, मेरे 2-3 सवाल हैं। मैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन मेरे मन में क्रिएट हुआ। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप जितने दावे से चीज़ों को बता रहे हैं, अगर आपके हाथ में पूरा जिम्मा छोड़ दिया जाए तो क्या आप अनिल अंबानी को भी मुकेश अंबानी बना सकते हैं? प्रारब्ध कर्म उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अगर अलाउ करेगा, वो मेरे पास या किसी अच्छे क्या अनिल अंबानी ने वास्तु कंसल्टेंट को हायर नहीं किया होगा? कैसे हो सकता है? मुकेश अंबानी ने किया होगा? हो सकता है दोनों के वास्तु कंसल्टेंट एक हो, एक बहुत ऊंचाई छू रहा है और एक बिल्कुल नीचे जा रहा है। प्रारब्ध आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में प्रॉमिस होगा तो ये चीज़ें घटित होंगी। यही कन्फ्यूजन मेरे मन में था। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि आपकी बातों से मैं इतना तो समझ गई कि आप सिर्फ वास्तु नहीं जानते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, है ना? आपने अभी बताया कि आप जिन क्लाइंट के घर गए थे आपने उनकी कुंडली भी देखी थी। अब मुझे आप ये समझाइए, और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स के मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर मेरी कुंडली ये बता रही है कि मेरा तलाक होना है, अगर मेरी कुंडली ये बता रही है कि मुझे संतान प्राप्ति योग है ही नहीं, या मेरी कुंडली ये बता रही है कि इसको आजीवन
जीवन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या रहेगी ही। उसके बाद भी क्या अगर मैं वास्तु ठीक करवाऊं तो क्या मेरा तलाक रुक जाएगा, क्या मुझे संतान प्राप्ति हो जाएगी, क्या सेहत ठीक हो जाएगी? आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में ये प्रॉमिस है कि स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, संतान का योग नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। आपकी माइंड पे उन ग्रहों की कॉस्मिक एनर्जी का इतना इम्पैक्ट होगा, आप वास्तु की तरफ जाएंगे नहीं। आप कहेंगे ये छलावा है, कुछ नहीं है। आपको वास्तु कंसल्टेंट अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी ग्रीडिंग गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। आप हो सकता है कि ऐसे घर में चले जाएं, ऐसे घर में चलें वहाँ पे स्वास्थ्य को ईस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है, सूर्य ग्रह गवर्न करता है। अगर ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आएगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम बाउम्र आएंगी ही आएंगी। चाहे अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपको मैं डिफाइन कर दूंगा, इसलिए आपको आ रही हैं। आप कहेंगे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम टॉयलेट लेके कहाँ जाएँ, इसको तोड़वा सकते नहीं है, तोड़वाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम। हम बोलूँगा घर चेंज करो, करोड़ों रुपये चाहिए, आपका प्रारब्ध बन गया। ईस्ट की टॉयलेट जा नहीं सकती, स्वास्थ्य प्रॉब्लम आपकी ठीक हो नहीं सकती। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्रजन्य देवता एनर्जी फील्ड का पद आता है। प्रजनन करता है, मतलब जो संतान प्राप्ति होती है प्रजन्य से होती है, ब्रह्मा से होती है। ब्रह्मा उत्पत्ति का कारक है, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ योर हाउस है। किसी घर में गए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्रजन्य देवता एनर्जी फील्ड के पद पे सेप्टिक टैंक आ गया, उनके संतान नहीं है, वो कहेंगे इसका मेरे को रेमेडीज दे दो। मैं कहूँगा रेमेडीज देने से आप बीच में आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये इफेक्ट होगा, हमने रेमेडी किया कि प्लेसिबो इफेक्ट आएगा। प्लेसिबो आप समझते होंगे, आपको लगेगा हमने रेमेडी किया, रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो रिमूव द दोषास, उस सेप्टिक टैंक को जस्ट रिमूव कर दीजिए, आपको रिजल्ट 100%। अगर मैंने प्रॉपर डायग्नोज बनाया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया है, तो डिजीज ने ठीक होना है, पेशेंट ने ठीक होना ही है। क्लाइंट मेरे को बोलता है हम इस टॉयलेट को रिमूव नहीं, सेप्टिक टैंक को रिमूव नहीं कर सकते, आपका प्रारब्ध, वो प्लैनेट्स की एनर्जीज, वो ग्रह है आपका। अगर 5वां घर इंपैक्टेड है, शनि 5 नंबर में बच्चे खाने वाला सांप बोला गया है, शनि बैडली इंपैक्टेड है। मान के चलो शनि 5 नंबर में आ गया, केतु आ गया फर्स्ट में, संतान योग नहीं होगा, संतान प्राप्त नहीं होगी। केतु कटाव देता है, शनि 5 में बच्चे खाने वाला सांप है। सबसे पहले तो बिजनेस में प्रॉब्लम होगी, शनि बिजनेस का कारक भी है, संतान की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। केतु 1 में आ गया, सूर्य उच्च का हो गया, वहाँ आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी, आपके फादर बहुत अच्छी पदवी पे होंगे, ये डिफाइन हो गया, बट संतान प्राप्ति नहीं होगी। और उसको फलित कैसे किया? पर्जन्य देवता एनर्जी फील्ड पे आपको टॉयलेट आ गई है, ब्रह्मा पे आपका सेप्टिक टैंक आ गया है, अभी आपके संतान नहीं हो रही। किसी की हम एग्जांपल है, संतान नहीं हो रही, उन्होंने मेरे को हायर कर लिया, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, रिस्पेक्ट है, फादर डेजिग्नेटेड है, IAS ऑफिसर है, बट संतान नहीं है पुत्र के, कैसे होगी जी? मैं कहूँ जाऊँगा वहाँ पे, उसको पहले ग्रीडिंग करूँगा। मैम सबसे पहले होता है ग्रीडिंग। अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट किसी के घर में फैक्ट्री में जाकर कंपास खोल के ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, दिस इज़ नॉट अ वे। प्रॉपर टेक्निकल काम होना चाहिए। आज की डायरेक्शन की, जब उस समय पे भी काम होता तब मैम और बात होती थी, समझिए बात को, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता था, तब मोबाइल्स नहीं होते थे, तब एसीज नहीं होते थे, तब बिजली की तारें नहीं होती थी। ये जो हम डिग्री चेक करते हैं, ट्रू नॉर्थ चेक करते, नॉर्थ चेक करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इम्पैक्ट हो जाता है। ट्रू नॉर्थ अर्थ की क्या डिग्री है, वो इम्पैक्टफुल होती है। मैं यहाँ पे अपनी कंपास खोल के खड़ा हूँ, ऊपर से इलेक्ट्रिक की वायर जा रही है, तो वो डिग्री 11-12 डिग्री टिल्ट हो जाएगी। आप जो डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, मैंने बोला E3 में जयंत में आपका गेट आएगा, वो जयंत का गेट नहीं रहेगा, वो E2 का गेट बन जाएगा, उसके आपको नेगेटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़रूरी होता है, किसी कम्प्लेक्स में जा रहा हूँ मैं, फैक्ट्री में जा रहा हूँ मैं, सबसे पहले वहाँ की डिग्री लेंगे, वहाँ की करंट लोकेशन लेंगे, उस करंट लोकेशन से अर्थ की डिग्री उठाएंगे, ट्रू नॉर्थ अर्थ का उठाएंगे, उस एरिया की एक फ़ाइल बनाएंगे, AutoCAD फाइल, कंप्यूटर की हेल्प लेंगे। मेरे जाने से पहले मेरे ड्राफ्टमैन जाते हैं, AutoCAD फाइल पे वो डिग्री इम्प्लांट होगी, 32 एंट्रेंसेस डिफाइन होंगी, 16 डायरेक्शंस डिफाइन होंगी, आपका ऑफिस कहाँ पे है, आपकी लेबर कहाँ पे काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है, रॉ मटेरियल कहाँ पे आ रहा है, आग उगलने वाली मशीन कहाँ पे पड़ी है, जल तत्व कहाँ पे है आपका, अग्नि तत्व कहाँ पे है आपका, ये डिफाइन होगा। जहाँ पे गड़बड़ी होगी वहाँ पे प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। जो पॉजिटिव होगा उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपके नॉर्थ डायरेक्शन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो आपको इनकम भी आएगी, अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, क्लाइंट भी आएंगे। और वेस्ट में आप कह रहे हैं कि टॉयलेट है, तो आपकी अल्टीमेट प्राप्ति नहीं होगी। नॉर्थ अपना काम करेगा, वेस्ट अपना काम करेगा। दो चीज़ जो मुझे समझ में आई,
आई होप मेरे व्यूवर्स ने भी ज़रूर नोट की होगी। पहला तो ये कि आपको उसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना है जिसे ज्योतिष का भी ज्ञान हो, जो कुंडली भी देखना जानता हो, है ना, वो देख के ये तय। देखो मैम, एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, एक बहुत अच्छा है, पिताजी बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट जॉब में IAS हैं, ही इज डूइंग वेरी वेल, पैसा भी कमा रहे हैं, रिस्पेक्ट भी कमा रहे हैं, सब कुछ है, पुत्र नशा कर रहा है। अगर किसी घर में वास्तु दोष है, पुत्र नशा कर रहा है, तो उसके घर में वास्तु दोष होगा ही होगा, उसके चार्ट में प्रॉमिस होगा ही होगा। वास्तु दोष के बिना कोई भी प्रॉब्लम घटित नहीं होती है। उसी घर में हम बात कर रहे हैं, बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी स्टडीज कर रही है, पुत्र नशा कर रहा है, वाइफ को जोड़ों की प्रॉब्लम है, पिता बहुत अच्छे हैं, वास्तु सभी के लिए सेम है, एंट्री सभी के लिए फिक्स्ड है, टॉयलेट सभी के लिए फिक्स्ड है, किचन सभी के लिए फिक्स्ड है, बेडरूम से अलग अलग हो सकते हैं, बट सभी का अलग अलग प्रारब्ध है, सभी का रिजल्ट अलग अलग है। ये क्वेश्चन उठना चाहिए, क्यों? कुंडली चार्ट, पिता की कुंडली में सूर्य उच्च का है, गुरु के साथ संबंध बना के बैठा है, सूर्य गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, गुरु उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, पैसा दे रहा है, बहुत ऊंची पदवी दे रहा है। जिसका पुत्र उसका कर रहा है, नशा कर रहा है, राहु केतु की एंगल एक्सिस में ऐसा प्लैनेट आ गया है, शनि आ गया है, जो उसके पुत्र को डिस्टर्ब कर रहा है। पुत्र की कुंडली में ऐसा योग है जो उसको राहु और चंद्र का योग होगा, सूर्य और राहु का योग होगा, जिस कारण से वो नशे की तरफ चला गया। वास्तु में जाएंगे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक डायरेक्शन होती है जो एडिक्शन देती है, नशा दे, शनि की डायरेक्शन है, प्योर शनि की डायरेक्शन। शनि नशा है, राहु नशा है, सूखा नशा शनि में आता है, लिक्विड नशा राहु में आता है। उस डायरेक्शन में वो सो रहा होगा, उसका बेडरूम उस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन की एनर्जीज। मैम जो एनर्जीज होती है डायरेक्शनल फोर्स होती है। देखो साइंस में बात करते हैं, अभी कोई अगर फोर्स है, देखो समझिए, एक ओरिएंटेशन वास्तु होता है, एक जियोपैथिक लैंड एनर्जीज होती है, ओरिएंटेशन एनर्जीज, लैंड एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज। ओरिएंटेशन वास्तु क्या होता है? आपके घर का गेट कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, बेडरूम कहाँ पे है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पे है, सेप्टिक टैंक कहाँ पे है, डाउन कौन सी डायरेक्शन है, हैवी कौन, ये सारा ओरिएंटेशन वास्तु में आ जाता है। लैंड एनर्जीज, आपकी भूमिगत ऊर्जाएं, जियोपैथिक एनर्जीज। टोटल वास्तु में 70% रोल जियोपैथिक एनर्जीज का है, 30% रोल ओरिएंटेशन वास्तु का है। ये बुक्स में भी लिखा है, हमने टाइम के साथ देख भी लिया। ऐसी फैक्ट्री में मैं गया जिसके साउथ ईस्ट में टॉयलेट थी, और वो एक इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री थी, अच्छा काम कर रहे थे। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, बहुत अच्छी, रीजन बिंग जियोपैथिक एनर्जी ब्रिलियंट, बहुत अच्छी भूमिगत ऊर्जाएं थी। और तीसरी एनर्जी आई थी कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी होती है हमारे सराउंडिंग में क्या है, आपने बहुत सुना होगा, इस डायरेक्शन में ये वाली तस्वीर लगा दीजिए, यहाँ पे ये चीज़ प्लेस कर दीजिए, आपका डिवोर्स रुक जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में एक आप शोक स्तंभ रख दीजिए, आपको क्या नाम, कोर्ट केसेस से निजात मिल जाएगी। वो कॉस्मिक एनर्जी, प्लैनेट्स की जो एनर्जी है, ये काम करता है। थोड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप सोचें कि शोक स्तंभ रखने से कोर्ट केसेस का निपटारा हो जाएगा, नहीं। जब तक उन प्लैनेट्स की एनर्जीज को समझ के, कौन सा प्लैनेट कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से उसकी युति बन रही है, कहाँ से उसका दृष्टि कहाँ पे जा रही है, कौन सा खाना इम्पैक्टेड है, कौन सा खाना इम्पैक्टेड नहीं, और वास्तु में उसको कोरिलेट करके प्रॉपरली डिजीज को रिमूव नहीं किया, ऑपरेशन नहीं किया जाता, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं 2-4 सवाल, क्योंकि आपके जवाब से ही मुझे जो समझ आया, आपने बहुत डिटेल वर्जन दिया कि कैसे जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनकी एंट्री शुभ अलग बताई गई है, बिजनेसमैन जो हैं उनकी एंट्री अलग बताई गई है, कोई दूसरे प्रोफेशन में उसकी एंट्री अलग बताई है। अब मुझे आप बताइए कि एक फैमिली है जहाँ जो महिला है वो टीचर है, उसका हस्बैंड है बिजनेसमैन, उसके पिताजी कोई दूसरा काम करते हैं, बच्चा हो सकता है क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स पर्सन साउथ हो। की है और बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, और जो हस्बैंड है वो बिजनेसमैन है, वो वाइफ के कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लोरिश कर जाएगा, वाइफ भी फ्लोरिश करेगी। S4 की एंट्री, गृहक्षत की एंट्री का रिजल्ट वाइफ को भी आएगा, बच्चों को भी आएगा, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। बट जो फ्लोरिश कौन करेगा? जिसके चार्ट में मंगल और राहु की पोजीशन अच्छी होगी, वो फ्लोरिश करेगा। हस्बैंड के चार्ट का प्रारब्ध ऐसा था कि उसने मल्टीपल फैक्ट्रीज बनानी है, बहुत अच्छा पैसा कमाना है, रिस्पेक्ट कमानी है, रिलैक्सेशन कमानी है, ब्रांड बनाना है, उसको उसके प्रारब्ध ने, उस कॉस्मिक एनर्जी ने वो वाला घर सेलेक्ट कराया। साउथ की एंट्री उसको अच्छी मिली, चाहे किसी वास्तु कंसल्टेंट ने दी, उसका वास्तु में विश्वास था, या उसको प्रारब्ध से मिल गई है। वो एक ब्रांड भी बना लेगा, पैसा भी कमा लेगा, नेम भी बना लेगा, उसको मार्केट में रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी। अगर उसी के साथ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गई,
कैंसर होना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होना, पैरालिटिक अटैक होना, घर में कोई ऐसी बीमारी का आ जाना जो आजीवन चलती रहेगी, ये फिक्स है। आती किसको है? अब ये क्वेश्चन है मैम, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, 5 लोग घर में रह रहे हैं, चारों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 5वां बंदा उसको ब्रेन कैंसर हो गया। वाई? नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट तो सभी के लिए है। गुरु, जुपिटर प्लैनेट, जुपिटर प्लैनेट मान के चलो किसी की कुंडली में नीच का है, 10 नंबर राशि है, 10वें घर में बैठा है और राहु से इंपैक्टेड है, केतु से इंपैक्टेड है, केतु फिर भी गुरु को सपोर्ट कर जाता है, राहु से इंपैक्टेड है जुपिटर प्लैनेट, शुक्र से इंपैक्टेड है जुपिटर प्लैनेट, मंगल की उसको टक्कर लग रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी जब जुपिटर की दशा आएगी, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट होगी, उस इंसान को जिसका चार्ट में जुपिटर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जुपिटर की डायरेक्शन है, उसको कैंसर होगा, और जिसका उच्च का बैठा होगा उसको नहीं होगा। तो मैं वास्तु पर यकीन कैसे करूं जब सब कुछ तो मेरी कुंडली कर रही है? आप थोड़ा ये समझाएं कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेट्स से मेरे स्पाउस के साथ प्रॉब्लम है, मेरा कल तक काम धंधा अच्छा चल रहा था, आज अचानक से ख़राब हो गया, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, तो ऐसे में क्योंकि आपके हिसाब से मुझे लग रहा है कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है, तो क्या मैं किसी ज्योतिषी को जाके अपनी कुंडली दिखा के? किसी को प्रॉब्लम होगी, डिजीज होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया या ब्रेन में कैंसर बन गया, क्या वो कह दे कि मैं घर पे बैठा हूँ जी, मेरी तो प्रारब्ध था, तकलीफ होगी? नहीं, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर टेस्ट कराएगा, इन्वेस्टिगेशन कराएगा, डायग्नोज बनाएगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा। मेडिसिन की ज़रूरत है मेडिसिन देगा, सर्जरी की ज़रूरत है सर्जरी करेगा। ऐसे ही है, किसी के घर में प्रॉब्लम आ गई, उसको वास्तु में विश्वास है या नहीं है, बट ये साइंसिस काम करती हैं मैम। हमने लाखों लोगों का काम किया है, रिजल्ट्स आए हैं, आते हैं मैम। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मैं पहले किसके पास जाऊं? क्या मैं ज्योतिषी को जाके जिसको अपनी दोनों कुंडली की नॉलेज दिखाऊं? है, जो कि प्रॉपर अपने आप में इन एनर्जीज को समझता है। अगर आप देखो, एनर्जीज को शिफ्ट करना है मैम। अगर किसी को संतान का योग नहीं है, शनि खाना नंबर 5 में बैठा है, हम उसकी एनर्जीज को शिफ्ट करना है हमको, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करें, चाहे हम घर में वास्तु दोष ढूंढें, उसको स्टेबल करें। कोई ऐसा जैसे मेरे पास आ गया, मैं फर्स्ट सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ, उसकी कुंडली देखता हूँ, क्या इसके कुंडली में दोष है, क्लाइंट प्रॉब्लम क्या बता रहा है, फिर डायग्नोज बनाते हैं, फिर उसका वास्तु करते हैं, फिर उसका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट भी देखते हैं, और तीनों एंगल से उसको रेमेडीज देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। समझिए मैम, रेमेडीज कभी काम नहीं करती है जब तक दोष का निवारण नहीं होगा। विश्वकर्मा प्रकाश में क्या लिखा है? सबसे पहले दोष को रिमूव करेंगे, फिर उस पद को, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे। किसी के घर में सेंटर ऑफ द हाउस ब्रह्मा देवता एनर्जी फील्ड में टॉयलेट आ गई है, तो ये मान के चलिए विनाश होना ही होना है। सेंटर ऑफ द हाउस ब्रह्मा के पद पे अगर सेप्टिक टैंक आ गया है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वो वास्तु नहीं मानता है, ये है वो है, नहीं मानता, वो उसका प्रारब्ध है, उसका विनाश होना ही होना है। क्योंकि ब्रह्मा की एनर्जीज वो होती हैं सेंटर ऑफ द हाउस की, जहाँ से सभी डायरेक्शन की एनर्जीज की उत्पत्ति होनी होती है, वहाँ से सभी डायरेक्शन में एनर्जीज ने फैलना होता है। आपका बेसिक जो रूट कोज ही है, आपकी नींव ही खराब है, बिल्डिंग कैसे बनेगी? ये फिक्स है। किसी की कुंडली में ऐसे योग हैं कि उसको विनाश होना ही होना है, पूरी की पूरी फैमिली। अब देखो, हार्ड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, ऐसी प्रॉब्लम देखने में आती है कि पूरी की पूरी फैमिली ही खत्म हो गई है। ब्रह्मा के पद में कोई ना कोई दोष होगा, उन पांचों की कुंडली में ऐसा विनाश लिखा होगा जिसने घटित होना होगा। कब होना है वो टाइम आना है, ग्रहों की दशा आनी है, महादशा आनी है, गोचर आना है, उसने घटित होना ही होना है। मैं अगर आपको अपने घर बुलाऊं, मैं अगर एक नया घर बना रही हूं, मेरा कोई व्यूअर अगर आपको बुलाना चाहे, हमने एक प्लॉट लिया है, आप वहां पे आए, अब तो औरत मर्द दोनों बराबर हैं, दोनों कमा रहे हैं, एक समान इज्जत है। आप जब वहां पर पहुंचेंगे और मैं कहूँगी कि जिस सर मेरे इस प्लॉट का थोड़ा वास्तु कर दो, ये हमने नक्शा बनवाया है, ये ठीक है या नहीं है, तो आप किसे सेंटर में मान के उसका वास्तु करेंगे? क्या महिला को या पुरुष को प्रधान मानेंगे? दोनों प्रधान है मैम, दोनों जरूरी है। हमने वास्तु की एनर्जीज को बैलेंस करना है। जो आपका कुंडली कह रही है आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे, जो आपके हस्बैंड की कुंडली कह रही है उनको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। हमने वास्तु के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे वास्तु के इम्प्लीमेंट कैसे करने, जैसे मेरे पास एक, आपने नया घर बनाना है, आपने वेरी फर्स्ट डे से मेरे को हायर कर जिम्मा दे दिया, ये आपने करना है, गारंटी लीजिए सक्सेस फाइनल है।
अगर 0 लेवल से हम इन्वॉल्व हो गए हैं। आर्किटेक्ट के साथ बैठेंगे जी, आपके घर की मेजरमेंट होगी जी, ऑटोकैड फाइल क्रिएट होगी, उस पर एक डिग्री ली जाएगी, करंट लोकेशन ली जाएगी, ट्रू नॉर्थ अर्थ की डिग्री लेके वास्तु चक्रा इम्प्लांट किया जाएगा, डायरेक्शंस डिफाइन की जाएंगी। सबसे पहले गेट डिफाइन किया जाएगा। मान के चलिए कि आपका घर ईस्ट फेसिंग है, मैं देखूंगा कि यहाँ पे E3 और E4 की दोनों की एंट्री मेरे को मिल रही है, मैं सेंटर ऑफ द E3 एंड E4 पे वहाँ पे एक आपका गेट दे दूंगा। लो जी, आर्किटेक्ट को बोल दूंगा यहाँ पे इनका गेट आ गया। अभी मेरे को आपकी कुंडली देखनी है, आपके हस्बैंड की कुंडली देखनी है। आपकी कुंडली और आपके हस्बैंड की कुंडली में दोनों में शनि उचका बैठा हुआ है। आपका बोथ आर गुड बिजनेस में। शनि आपका कर्म होता है, शनि आपका बिजनेस होता है, शनि डिफाइन करता है आपका कर्म पाथ क्या है। दोनों की कुंडली में शनि अच्छा बैठा और मेरे को दिख भी रहा है कि मैम को अभी शनि की दशा आ रही है और इनके हस्बैंड की आने वाली दशा है। मैं वेस्ट का आपको बेडरूम दे दूंगा। वेस्ट इज द डायरेक्शन रूल्ड बाय द शनि। शनि आप दोनों का अच्छा बैठा है। मान के चलो आपकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, मैंने देखा कि शनि को मंगल की टक्कर पड़ रही है और आपके हस्बैंड का बहुत अच्छा बैठा है। ऑब्वियसली आप दोनों को अलग अलग बेडरूम तो दे ही नहीं सकता, कॉमन प्लैनेट ढूंढूंगा, आपको भी फेवर करे, आपके हस्बैंड की फेवर। दोनों को राहु बहुत अच्छा बैठा है, आप मीडिया में है, आपका राहु 100% अच्छा है। जहां बैठा है मेरे को नहीं पता, आप खुद एस्ट्रोलॉजर ने डिस्कस कर लेंगे। राहु अच्छा बैठा है, आपके हस्बैंड का न्यूट्रल बैठा है या अच्छा बैठा है, मैं आपको साउथ वेस्ट का रूम दे दूंगा। साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन रूल्ड बाय द राहु प्लैनेट। आपको राहु की एनर्जी सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, बेडरूम फिक्स कर देंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ट्राई करेंगे आपका घर की किचन आ जाए। देखो मैम, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का हैवी कॉन्सेप्ट आता है। आपने बहुत सुना होगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होनी चाहिए। जब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन चली जाती है तो मंगल आपका 12th हाउस में पहुँच जाता है। अगर आप समय हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, जब जब मंगल 12th हाउस में जाएंगे, राहु केतु शनि तीनों कंट्रोल हो जाएंगे। पाप ग्रह होते हैं राहु केतु एंड शनि, तीनों कंट्रोल हो जाएंगे। तीनों का रिजल्ट अच्छा देना बात की बात है, बट न्यूट्रल रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा किचन प्रेफरेबल होती है। आपका बेडरूम फिक्स कर दिया, साउथ ईस्ट में हमने किचन। नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आती हैं? टॉयलेट। सबसे जरूरी है टॉयलेट को फिक्स करना। मैम 3 डायरेक्शन डिफाइन कर दी है, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये 3 डायरेक्शन मोस्ट नेगेटिव डायरेक्शंस हैं पूरे की पूरी 16 डायरेक्शन में से। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर नेगेटिव एक्टिविटी को प्लेस करेंगे तो वहाँ की नेगेटिविटी फ्लश आउट हो जाएगी, पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्टिविटी को हम प्लेस करेंगे तो वहाँ की पॉजिटिविटी फ्लश हो जाएगी। नॉर्थ में अगर आ गई टॉयलेट तो नॉर्थ की पॉजिटिविटी गई। नॉर्थ डायरेक्शन के जो अपॉर्चुनिटी आनी है, पैसा, लक्ष्मी स्थान माना गया है, N6 को लक्ष्मी पद माना गया है। अगर साउथ साउथ वेस्ट में आपने मेरे को जिम्मा दे रखा है, मैंने आपकी एंट्री पहले E3 E4 की बना दी है, आपको बेडरूम वेस्ट का दे दिया है। अभी मैं फिक्स करूंगा वेस्ट के बिल्कुल एडजस्टमेंट में W6 W7 में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पड़ा होता है, जहाँ पे हम टॉयलेट सीट प्लेस कर देंगे। फिर अकॉर्डिंगली आपका इंटीरियर वो बाद की बात है, कलर्स कम्बिनेशन बाद में करेंगे। आपके बच्चों को एक स्टडी रूम देंगे अच्छा सा, वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्टडी टेबल लगाएंगे, जहाँ पे सुग्रीव देवता एनर्जी फील्ड है, द्वारिक देवता एनर्जी फील्ड है। बेस्ट एजुकेशन जाएगी आपके बच्चों। नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो गुड फॉर एजुकेशन फॉर स्टडी टेबल। उसके बिना आपने पैसा कहाँ रखना है? पैसे की गेम है सारी। आपका लॉक कर देंगे वेस्ट में W5 में, हम देंगे आपको W5 में जो वरुण देवता एनर्जी फील्ड में, वहाँ पे ग्रंथों में रतन पात्र रिकमेंडेड किया गया। एक लोहा वेस्ट का एलिमेंट है, शनि का एलिमेंट है। लोहे की एक तिजोरी जो जिसका गेट नॉर्थ की तरफ कुबेर की तरफ खुलता होगा। कुबेर की डायरेक्शन होती है नॉर्थ। N5 का पद होता है सोम देवता एनर्जी फील्ड का। सोम देवता कुबेर जी का नाम है। ये अभी आते हैं राक्षस प्रवृत्ति के आ जाते हैं, रावण के ब्रदर थे, ठीक है। कुबेर देवता सभी जो खजांची हैं सभी देवी देवताओं के। तिजोरी आपको W5 में देंगे, जहाँ रतन पात्र रिकमेंडेड है। लोहे की तिजोरी देंगे जिसका मुंह होगा कुबेर देवता की तरफ होगा। ये फिक्स होगी। टॉयलेट फिक्स कर दी। सेकंड बेडरूम कहाँ पे देंगे? आपको साउथ में देंगे। साउथ का बेडरूम सबसे अच्छा है। साउथ वेस्ट में आपके पेरेंट्स को बेडरूम देंगे। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप को गवर्न करता है, स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, लीगेसी को गवर्न करता है, सबसे अच्छा रहता है। बच्चों को बढ़िया रूम वेस्ट साउथ वेस्ट में दे देंगे। इसके बिना सीढ़ियाँ कहाँ पे बनानी है, सीढ़ियाँ प्रॉपर डिफाइन कर देंगे। क्लॉकवाइज बनानी है, उनमें स्टेप्स कितने रही वो डिफाइन कर देंगे। उसके बाद एंड में जो काम आएगा हमारा कलर कम्बिनेशन का आएगा, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर करना है। वाइट कलर, इनफैक्ट ऑफ वाइट कलर, बेज कलर इज न्यूट्रल इन एवरी डायरेक्शन। गुरु का कलर होता है। गुरु एस्ट्रोलॉजी में किसी से दुश्मनी नहीं करता। गुरु से कोई दुश्मनी कर रहा है, राहु कर रहा है, शुक्र कर रहा है, अलग की बात है, बट गुरु नहीं करता। देव गुरु है,
वो नहीं करता। इसलिए ऑफ वाइट कलर, न्यूट्रल कलर है इन एवरी डायरेक्शन। फिर वहाँ के मर्म स्थान निकाले जाएंगे। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन है मर्मास क्या होते हैं, अब ये क्वेश्चन क्रिएट होता है, एक्सप्लेन करेंगे। मर्म स्थान निकाले जाएंगे, उनकी जो एनर्जीज है उनको बैलेंस किया जाएगा। फिर आपका इंटीरियर का काम किया जाएगा। फिर आपको एंड में आर्टिफैक्ट्स डिफाइन किए जाएंगे। घर में कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स अच्छे होते हैं, जैसे घोड़ों का चित्र बहुत अच्छा होता है, हाथियों की मूर्ति या चित्र बहुत अच्छा होता है, गोल आकार बहुत अच्छा होता है, रेक्टेंगल शेप बहुत अच्छी होती है, स्क्वायर शेप बहुत अच्छी होती है। ऐसे आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स अकॉर्डिंग टू यूर घर में कहाँ कहाँ प्लेसमेंट बनती है वो अट्रैक्शन के वो दिए जाएंगे। वहाँ से आपकी सक्सेस निश्चित है। प्रॉब्लम आएंगी। श्री कृष्ण जी, श्री राम जी भी जब इस दुनिया में आए गए उनको भी प्रॉब्लम आई थी मैम। श्री कृष्ण जी पहले 18 जो वास्तुशास्त्री हैं उनका नाम भी आता है, और विश्वकर्मा जी ने श्री कृष्ण की नगरी बनाई थी, आपको पता ही है, अभी समुद्र में डूब चुकी है। वास्तुशास्त्र की बेस्ट एग्जाम्पल थी, फिर भी डूब गई। प्रारब्ध, कर्म। मिलना क्या है आपको, ये नहीं कि आपका घर तो मैंने अकॉर्डिंग टू वास्तु 100% अच्छा कर दिया, आप मुकेश अंबानी नहीं बनेंगे। प्रारब्ध। लाइफ स्मूथ चलेगी, पर हम जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने बेटर मैम, ऊपर आपको उठाने मेंटल की, स्टेबिलिटी मिलेगी, बिल्कुल। ऑल ओवर सक्सेस मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। पैसा 1000 करोड़ नहीं मिलेगा तो ठीक ठाक अच्छा मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा। हस्बैंड वाइफ की अच्छी जनेगी, रूम में आपको अच्छा लगेगा, बच्चे आपके प्रोग्रेस करेंगे, सब कुछ अच्छा मिलेगा। दैट इज द वास्तु। सुख, शांति और अंदर से भरा पूरा महसूस करना ही एक, मुझे लगता है, बहुत बड़ी बात बहुत होती है। बड़ी बात है। ये और नहीं वो कि आपका वास्तु परफेक्ट और आप 1000 करोड़ के मालिक बन गए, नहीं, 1000 करोड़ का मालिक भी हो सकते हैं, इतना सुखी ना हो जो आप 10 करोड़ में भी खुश सुखी रह सकते हैं।